जय हिंद ऑब्जर्वर्स, myself सत्यवान मौर्य and I am going to present क्लास 12th फिजिक्स लेक्चर। क्लास 12th के फिजिक्स के लेक्चर्स में हम लोग कैपेसिटर के बारे में स्टडी कर रहे थे, लेकिन अभी तक कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर की कोई भी डेफिनेशन अभी तक मैंने प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन इसके पहले के दो लेक्चर्स में एक नॉर्मल कंडक्टर कैसे कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है और एक नॉर्मल कंडक्टर कैसे और कितना चार्ज स्टोर करता है, इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप कर लिया है। मतलब कैपेसिटर के बारे में अंडरस्टैंडिंग वाला जो सिस्टम था, अंडरस्टैंडिंग वाला जो प्रोसेस था, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर्स में हम लोग कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर के आगे की स्टडीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा था जैसे नॉर्मल कंडक्टर है, कंडक्टर को आप जब चार्ज, जैसे ये आपका आयरन है, लोहा, अगर हम इसको चार्ज प्रोवाइड करते चले जाए तो ये अपने मैक्सिमम चार्ज होने के बाद अब ये चार्ज लेना नहीं चाहेगा। जैसे सपोज दैट 15 कूलाम तक ये चार्ज हो गया, अब जैसे इसको 1 कूलाम हम और प्रोवाइड करेंगे तो अब ये चार्ज नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अब इसका जो टैंक है वो फुल हो चुका है, अब इसकी कैपेसिटी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर आप एक्स्ट्रा 1 कूलाम देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि 15 कूलाम से ज्यादा ये चार्ज नहीं लेगा। लेकिन एक चीज ये देखा गया कि जब इस कंडक्टर के पास कोई दूसरा कंडक्टर लेके आते हैं, जैसे ही हम लोग इस कंडक्टर के पास दूसरा कोई कंडक्टर लेके आते हैं, तो अब ये 1 कूलाम चार्ज नहीं ले रहा था, अब ये क्या करेगा, 1 कूलाम चार्ज एक्सेप्ट करने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा। और जैसे ही किसी भी सिस्टम को हम लोग पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जैसे ही हमें एक कंडक्टर दूसरा, when we brought another conductor near the first conductor, then we find that the potential of the first conductor decreases. इसका पोटेंशियल डिक्रीज करने लगता है और चार्ज की जो कैपेसिटी है, अभी तक ये 1 कूलाम चार्ज नहीं ले रहा था, अब ये क्या करने लगेगा, 1 कूलाम चार्ज को ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ, एक कंडक्टर के पास जब दूसरा कंडक्टर लेके आते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। इसका मतलब अब ये चार्ज और ज्यादा स्टोर कर सकता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने दिमाग में लेके चले गए और यहाँ पे हम लोग वही कैपेसिटर को स्टडी करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ही कैपेसिटर को बनाया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कैपेसिटर। लेकिन कैपेसिटर क्या होता है, इसकी अच्छा, ये जो अभी मैंने बताया, इसको पूरे लेक्चर्स में आप अपने दिमाग में इसको किए रहिएगा, ठीक है। देखिए, कैपेसिटर क्या होता है इसको तो हम बताएंगे, लेकिन कैपेसिटर से पहले कैपेसिटर का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग कैपेसिटर स्टडी करेंगे। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट पूरे लेक्चर्स में आप अपने दिमाग में लिए रहिएगा जो अभी मैंने बताया। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, क्लास 12 कैपेसिटर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए क्लास 12। चलिए, क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर 2 पे चल रहा है। चैप्टर 2 एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी। और चैप्टर 2 में क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर। चलिए, कैपेसिटर को आज हम लोग डिफाइन करेंगे। अब इसका नंबर आ गया है। पिछले 2 लेक्चर्स तक केवल हम लोग अंडरस्टैंडिंग को ही डेवलप करते थे। तो चलिए, हेडिंग डाल दीजिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। देखिए, कैपेसिटर जो आज हम लोग पढ़ते हैं, कैपेसिटर शुरुआत में जो आज इसका नाम कैपेसिटर है, इनिशियली इन द एंशिएंट टाइम इसका नाम लीडेन जार था, LEY। इसका नाम क्या था, लीडेन जार। अब लीडेन जार क्या होता है और कैसे बनता है, इस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर इसका नाम क्या पड़ा, लीडेन जार का नाम क्या पड़ा, कंडेंसर। इसका नाम क्या पड़ा, कंडेंसर।
और जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था अप्रॉक्सीमेट 1944 टू 1945 से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, कंडेंसर यूज करते हैं। उसके बाद कंडेंसर को ही हम लोग बाद में क्या यूज करने लगे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आज जो हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग लीडेन जार पढ़ लेंगे एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द कंडेंसर एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द कैपेसिटर। एक्चुअली कंडेंसर एंड कैपेसिटर इज द सेम थिंग, नथिंग न्यू इन द कंडेंसर। कंडेंसर में कुछ नया नहीं है, बस नॉमेनक्लेचर का फर्क है। लेकिन यहाँ पे आपका हम लोग इसमें देखेंगे कैसे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए लीडेन जार। चलिए लीडेन जार, लीडेन जार हेडिंग डाल दीजिए, लीडेन जार। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लीडेन जार को स्टडी करने वाले हैं। तो इन द एंशिएंट टाइम अप्रॉक्सीमेट 1745 to 1746 AD there are two scientists independently, दो साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग इन दोनों प्रोसेस को आपका करते हैं। पहले साइंटिस्ट का नाम है इवॉल्ड और आपका जो है जॉर्ज वॉन क्लेइस्ट, CLEIST। इनका क्या नाम है, इवॉल्ड जॉर्ज वॉन क्लेइस्ट। और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है पीटर वॉन मुशैन हो। इन्होंने दो साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार लीडेन जार का कॉन्सेप्ट दिया। लीडेन जार क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जैसे एक यहाँ पे बॉटल लेते हैं, एक बॉटल लेते हैं, ये देखिए इस बॉटल में हम लोग वाटर फिल करते हैं। इस बॉटल में हम लोग क्या करते हैं, वाटर फिल करते हैं। थोड़ा सा इसका हम लोग ओपनिंग बड़ा ले लेंगे ये, और इसमें यहाँ पे हम लोग लिड लगा देंगे। यहां पे इसमें लिड लगा रहेगा, ये लिड लगा रहेगा ढक्कन, और इसमें से एक वायर आएगी, वायर पूरा यहां तक रहेगा। अंदर इस बॉटल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वाटर फिल कर देंगे, वाटर, ओके। और इसके बाहर हम लोग मेटल या फिर इसको डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। इसको हम लोगों ने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, या तो हाथ में लेके खड़े रहेंगे। और उसके बाद ये वाला जो सिस्टम है, ये क्या करते रहेंगे हम लोग, एक रॉड से इसको चार्ज प्रोवाइड करते रहेंगे। यहाँ पे आप एक स्फीयर ले लीजिए, ये रॉड है, इस रॉड में एक चैन लटक रही है, ऐसे करके एक चैन हमने क्या किया, लटका दिया ऐसे, और इस चैन को हमने एक स्फीयर से ऐसे बांध दिया। स्फीयर देखिएगा ध्यान से क्या हो रहा है, दिस इज ए स्फीयर। सल्फर स्फीयर, और ये पूरा स्फीयर है, और इस पे ये आपकी चैन क्या कर रही है, लटक रही है, ठीक। और इसको क्या करते हैं, एक हाथ में यहाँ पे लेके खड़े रहते हैं, और एक हाथ में इस बॉटल को लेके खड़े रहते हैं। और उसके बाद दूसरा हाथ कहाँ पे रहता है, यहाँ पे। दूसरा हाथ अभी यहाँ पे हम लोग हाथ नहीं लेके जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जैसे हम लोग इस स्फीयर को रोटेट करते हैं, ध्यान से समझिएगा हो क्या रहा है। लीडेन जार सबसे पहली बार बनाया गया, चार्ज को स्टोर करने की डिवाइस बनाई गई। क्वेश्चन उठता है बॉटल हम लोग क्यों लेते हैं, बॉटल इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका चार्ज, पहले यह माना जाता था कि चार्ज आपका क्या है, फ्लूइड है, जो आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से हम लोग बोलते हैं कि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है। पहले ऐसा माना जाता था कि आपकी बॉडी तब चार्ज होती है जब कोई फ्लूइड ट्रांसफर होता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर बॉटल कंसीडर करते हैं।
और बॉटल के अंदर वाटर फिल होता है, बॉटल के बाहर हम लोग इसको रैप कर देते हैं कोई मेटल से, या फिर इसको डायरेक्टली हम लोग, और ये आपका इंसुलेटिंग होता है, इंसुलेटिंग, पूरी बॉटल इंसुलेटिंग होती है, ध्यान से देखिएगा। और डायरेक्टली बॉटल को हम लोग इसको ऐसे पकड़ के खड़े रहते हैं। तो देखिएगा इसकी वर्किंग समझ लीजिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस स्फीयर को नचाना स्टार्ट करते हैं, इस स्फीयर को रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। जब इस स्फीयर को रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे तो ये वाली जो आपका मेटालिक ये है चैन है, ये मेटालिक चैन इसके साथ लगातार फ्रिक्शन में रहेगी, और जब ये फ्रिक्शन में रहेगी तो यहाँ से क्या होगा, आपकी चैन चार्ज होना शुरू हो जाएगी। जब यहाँ आपकी चैन चार्ज होना शुरू हो जाएगी तो ये चैन पूरा यहाँ से होते हुए पूरा बॉटल में जाएगा, और बॉटल से फिर यहाँ पे चैन लटक रही है, यहाँ पे फिर आपकी पूरी चैन लटक रही है। देखिएगा, दिस इज वी हैव अनदर चैन गो अप टू द बेस, पूरी बेस तक आपकी चैन लटकती है। और जब ये चैन लटकती है तो वाटर पूरा आपका यहाँ पे फिल रहता है, यहाँ पे वाटर फिल रहता है। तो कुछ टाइम तक हम लोग इसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, और पूरा सिस्टम आपका क्या हो जाता है, इस पूरे सिस्टम से आपका वाटर क्या हो, पोलराइज्ड हो जाता है, आपका वाटर चार्ज हो जाता है। और जब ये जॉर्ज वॉन क्लाइस्ट ने जब इसको देखा कि जैसे हम लोग इसको टच करते हैं तो हमें एक बहुत शॉक लगता है, ओके, पहले शॉक नहीं लगता था, लेकिन जब इसको कुछ टाइम तक रोटेट करवाया हमने, पूरा चार्ज इसमें आके स्टोर हो गया, तब ये क्या होता है कि यहाँ पे एक शॉक लगता है। तब इनको पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, चार्ज स्टोर हो चुका है। तो पहले के जमाने में चार्ज ऐसे स्टोर किया जाता था, और जब हमें इसके चार्ज को न्यूट्रल करना है, इसको निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे, एक मेटल से, देखिएगा अब आप समझ गए ना क्या हो रहा है। और क्यों, क्योंकि ये आपके डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये आपके ग्राउंड से कनेक्टेड है। जब ग्राउंड से कनेक्टेड है तो जो आपका सिस्टम होगा चार्ज इनके थ्रू फ्लो होकर जाएगा, इसी वजह से इनको शॉक लगता है। तो जब भी आपकी बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होगा तो आपको शॉक लगेगा, ओके। अगर आप चाहते हैं कि इस चार्ज को हम न्यूट्रल कर दें, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको ये देखिए, ये बॉटल में आपके पास क्या है, पूरी चैन लटक रही है। तो एक आपको ऐसे लेके आना पड़ेगा, मेटल का होगा ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करा देंगे तो बॉटल से, और ये तो इसके पास जो चार्जेस होंगे, इसके पास जो चार्जेस होंगे वो आपस में आके न्यूट्रल हो जाएंगे, ओके। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडन जार। समझ में आ गया ना, लीडन जार कैसे चार्ज स्टोर करता है। तो इसको हम लोग लीडन जार बोलते हैं। और इवॉल्व जॉर्ज वॉन क्लाइस्ट ने और पीटर वॉन न्यूसेनबर्ग ने सबसे पहली बार इसको क्या किया है, डिस्कवर किया है, लीडन जार। उसके बाद फिर आपका इस बाद में इसका इसको यूज करके पहले बैटरीज भी बनाई, कई सारे लीडन जार को यूज करके हम लोग बैटरीज बनाते थे। और उसके बाद जहां पे जैसी जरूरत पड़ती थी वैसा चार्ज इसमें से हम लोग निकाल के यूज करते थे। दिस इज द डिवाइस एंड विच इज कॉल्ड द लीडन जार। तो चार्ज स्टोर करने की पहली डिवाइस कब बनी, 1745 से 1746 एडी के आसपास। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाद में आपका सिस्टम चेंज हुआ, तो लोगों ने क्या किया, जो अभी तक आपने ग्राउंड से कनेक्ट किया है, लोगों ने क्या किया, इसको अब बाहर मेटल से रैप कर दिया, पूरा मेटल लगा दिया। तो जैसे ये आपका है ना, तो बाहर इसका पूरा मेटल ऐसे रैप कर दिया चारों तरफ। और वाटर के प्लेस पे अंदर जो पानी भरा है, इसके प्लेस पे लोगों ने क्या अटैच कर दिया, मेटल। तो जो अभी तक वाटर था, अब उसके प्लेस पे हमने मेटल डाल दिया। तो जब मेटल हमने अटैच कर दिया तो भी ये आपका क्या काम करने लगा, लीडन जार का काम करने लगा। उसके बाद फिर इसका नाम कंडेंसर हो जाता है, ओके। और वही कंडेंसर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ के कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हम लोग वही कैपेसिटर को स्टडी करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए कैपेसिटर। चलिए हेडिंग डाल दीजिए कैपेसिटर। समझ गया ना, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप समझिएगा, कहां से क्या चीज शुरू हो रही है, ये सब समझना जरूरी है। इसको आप प्रैक्टिकल बना भी सकते हैं, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट गेट कंप्लीटेड, सो आई वुड लाइक टू इनवाइट दैट प्लीज प्रोसीड एंड हेल्प टू मी आल्सो टू प्रोसीड। These two scientists were developed the Leyden jar.
now we come across the modern study about the capacitor. अब हम लोग इसको डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग वीडियो रोक के। अब हम लोग मॉडर्न स्टडीज पे आते हैं और मॉडर्न कैपेसिटर को देखते हैं, मॉडर्न की डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। हेडिंग डाल दीजिए कैपेसिटर। चलिए, कैपेसिटर, कैपेसिटर किसको बोलेंगे? when two oppositely charged conductor with same magnitude conductor with same magnitude is called capacitor, is called the capacitor। दूसरी डेफिनेशन इसकी लिखिए और करके, अरेंजमेंट ऑफ टू metals carrying equal and opposite charges and placed near to each other, then it is called capacitor, अच्छा, सेम मैग्नीट्यूड यहां पे इज प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, सेम मैग्नीट्यूड प्लेस्ड नियर टू ईच अदर इज कॉल्ड कैपेसिटर। चलिए, दो डेफिनेशन आप लिखिए, इसका मतलब हम लोग समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए कैपेसिटर किसको बोलेंगे। देखिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, एक डेफिनेशन में हटा देता हूं, जल्दी लिखिए। चलिए, देखिए कैपेसिटर किसको बोलेंगे, इसको ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज दैट एक मेटल आप लेके आए, यहां पे कोई मेटल है और यहां पे कोई मेटल है, इस पर चार्ज है +15 कूलम और इस पर चार्ज है -15 कूलम, और ये दोनों पास में रखे गए हैं। सपोज दैट द डिस्टेंस इज d, ये दोनों पास में रखे गए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? कैपेसिटर। यहां पे तो ये क्या हो जाएंगे? कैपेसिटर हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां पे आपका चार्ज है 15 कूलम और यहां पे चार्ज का अमाउंट कुछ अलग है, जैसे यहां पे आपका चार्ज होगा -14, तब ये कैपेसिटर नहीं होंगे। कैपेसिटर का मतलब होता है कि दो आपके सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर की मेटल प्लेट्स या मेटेलिक बॉडीज क्या हो, आपस में कुछ दूर पर रखे जाते हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। बट यहां पे तो आपका देखिए चार्जेस तो है, अपोजिट नेचर का चार्जेस, बट मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द कंडक्टर हैव नॉट सेम, सो इट विल नॉट एक्ट एज ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होने के लिए क्या जरूरी है? ये अरेंजमेंट होना जरूरी है। तो इसको डायग्राम में क्या बनाएंगे? इसको बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। तो यहां पे आप +q बोल दीजिए और यहां पे -q, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। चलिए, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कुछ दूर पर रखे गए हैं, सो दिस विल बी ए कैपेसिटर। लेकिन अगर जैसे इस पे आपने कोई चार्ज दे दिया q और इस पे दे दिया कोई चार्ज नहीं दिया 0, तो ये कैपेसिटर की तरह बिहेव नहीं करेंगे। कैपेसिटर का होने का मतलब ये हुआ, इस पे जितना चार्ज प्लस है उतना ही चार्ज इस पे माइनस होना जरूरी है। तो इसको बना लीजिए, दिस इज आल्सो कैपेसिटर। और जैसे ये हमारे पास है, इसको डेफिनेशन लिख लीजिए। फिर हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। चलिए, हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे।
टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। चलिए बना लीजिए, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहला फर्स्ट आपका कैपेसिटर सबसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो लिखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और दूसरा आपका क्या हो गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और थर्ड हो गया, अब लेक्चर के शुरू में मैंने जो बात बताई थी उसको हमेशा आपको ओवरव्यू रहना चाहिए माइंड में पूरे लेक्चर के दौरान, देखिएगा। थर्ड आपका हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। और आगे भी आप अलग अलग शेप के कैपेसिटर बता सकते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग अभी अप्रॉक्सीमेट इन्हीं टाइप के कैपेसिटर पे कंसर्न करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपके पास क्या क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, सर्कुलर हो गया, सर्कुलर। और सिलेंड्रिकल का तो आपका वही होगा, और स्फेरिकल का भी आपका लगभग वही होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे ये बनता है। चलिए जल्दी करिए। हमारे बोर्ड के सिलेबस में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। द बोर्ड सिलेबस है ओनली दिस। और आईआईटीज के सिलेबस में ये पूछा जाएगा, इनके डीप क्वेश्चंस बनते हैं आईआईटीज में। नीट में इनके केवल और केवल फार्मूलाज ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो नीट का सिलेबस केवल यहीं तक है ज्यादातर, और बहुत हल्का फुल्का कोई अगर पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज नीट का 90% पोर्शन, नीट का 90% पोर्शन आपका यहीं से पूछा जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बाकी 10% चांसेस यहां से पूछा जाए। आईआईटीज में आपका 80 यहां से आपका 20% चांसेस बनता है आईआईटीज में, और बाकी आपका 80% चांस है कि आपका क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तो हम लोग इसको बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे। तो हमारा सिलेबस यहां तक होगा। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए, इनके हम लोग शेप और डायग्राम बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रेक्टेंगुलर कैपेसिटर। हेडिंग डाल दीजिए, रेक्टेंगुलर कैपेसिटर कैसे बनेगा देखिएगा। दिस इज ए रेक्टेंगुलर कैपेसिटर। दिस इज ए रेक्टेंगुलर कैपेसिटर। और ये तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको आप प्लस 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 दे दीजिए, गिव इट ए प्लस चार्ज, और इस पे माइनस चार्ज दे दीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आपकी आएंगी, तो इनको बना लीजिए। चलिए दिस इज द, इसके पास प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसके पास माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, और प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। धीरे धीरे आपका सिस्टम, और ये आपका प्लस चार्ज टर्मिनल हो जाएगा, और ये माइनस, और दो टर्मिनल भी हमको देने पड़ेंगे। हर कैपेसिटर में आपको टर्मिनल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन इट विल बी द रेक्टेंगुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर। अब ट्रायंगुलर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज ए ट्रायंगुलर। प्लस 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 आपने दे दिया, माइनस 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 आपने दे दिया, तो इस तरह से आपका होगा। ओके, तो ये हमने क्या दे दिया, टर्मिनल, तो ये प्लस और माइनस। दिस इज द ट्रायंगुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे होगा, इसको देख लीजिए। दिस इज a प्लस प्लस प्लस, और दिस इज a माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ पे आपके हमारे पास इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से आपकी फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, इस तरह से। देखिए प्लस से माइनस की तरफ,
the field lines will be from plus to minus. These three configuration are like this. अब हम लोग चलेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की तरफ। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे बनता है इसको देखिए। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स में हमारे पास ऐसे एक सिलेंडर होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स में हमारे पास एक सिलेंडर होता है और उसके बाद एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर होता है। ये एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर होता है, तो हम लोग इसको इस तरह से तो अंदर वाले सिलेंडर के पास प्लस चार्ज है और बाहर वाले सिलेंडर के पास माइनस चार्ज है। और एक टर्मिनल देखिएगा, एक टर्मिनल ये वाला प्लस चार्ज और एक टर्मिनल माइनस चार्ज, तो ये प्लस और ये माइनस, दो टर्मिनल निकल गए और ये हमारे पास क्या हो गया प्लस 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 और ये माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे, ऐसे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखते रहिए। ये सब हमारे पास क्या हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये दिस इज द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज यहाँ पे है उतना ही चार्ज आपका निगेटिव में बाहर वाले पे है। तो अंदर वाले पे आप प्लस क्यू चार्ज ले लीजिए, बाहर वाले पे माइनस क्यू चार्ज ले लीजिए, और उसके बाद इस पे आप सिग्मा ले लीजिए और इस पे माइनस सिग्मा ले लीजिए। तो ये हमारे पास कौन सा चार्ज हो गया, कौन सा कैपेसिटर हो गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर देखिए यहाँ पे, स्फेरिकल कैपेसिटर में एक स्फीयर आपका अंदर होगा और एक स्फीयर आपका क्या होगा बाहर। तो अंदर वाले के पास माइनस 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 या प्लस 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 ले लीजिए और बाहर वाले के पास क्या हो जाएगा माइनस 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 माइनस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आपकी निकलेंगी। ओके, ध्यान दीजिएगा, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हमारे पास क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ। तो अब देखिए, अगर आपका सिलेंड्रिकल है तो इस तरीके से बनेगा और स्फेरिकल है तो इस तरीके से बनेगा। और इसके पास चार्ज आप प्लस क्यू ले लीजिए, इसके पास चार्ज माइनस क्यू ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होगी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका सिग्मा है, यहाँ पे माइनस सिग्मा है। ये वाली डिवाइस आपकी ये भी चार्ज स्टोर करेगी, ये भी चार्ज स्टोर करेगी, ये सब भी आपकी चार्ज स्टोर करेंगे। इतने टाइप का कैपेसिटर नॉर्मली हम लोग स्टडी पढ़ते हैं। बाकी और टाइप के भी कैपेसिटर्स होते हैं, जैसे आपका ये आपका हो गया हाइपरबोलाइडल हो गया और एलिप्सॉइडल हो गया, पैराबोलाइडल हो गया। तो ये सारे आपके भी होते हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं स्टडी करेंगे, केवल इतना ही स्टडी करेंगे। तो बोर्ड के सिलेबस में इतना ही है। फिर भी हम लोग एक लेक्चर इस पे देख लेंगे अगर हो सकेगा तो, और इस पे भी अगर बन सकेगा तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए हमारा मेन फोकस यहाँ पे होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसके बाद उसकी फिर से आप कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखिए। चलिए हेडिंग डाल दीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं इसको हटा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, और उसके बाद प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। इसको सब नोट कर लीजिए, आप लोग बना लीजिए डायग्राम पर। अच्छा, और हम लोग क्या करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इस तरह से रिप्रेजेंट ना करके हम लोग केवल दो वर्टिकल लाइन में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान से इसको हम लोग समझेंगे। ठीक, तो चलिए मेन डायग्राम आपका यही होगा। अब हेडिंग डाल दीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूरा पढ़ लेंगे, पूरी थ्योरी से, उसके बाद हम लोग टाइम रहेगा तो ये पढ़ेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसको हम लोग डिटेल्स में स्टडी करने वाले।
अभी तक बताइए इंट्रोडक्शन ही हम लोग वर्क कर रहे थे, धीरे धीरे जाके पूरा जब आपका जो है क्लियर हो गया कब क्या पढ़ना है, कैसे होता है, क्या होता है, तब हम लोग आगे स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसको कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ द डिवाइस, अब देखिएगा द अरेंजमेंट, इसकी डेफिनेशन मैं फिर से लिख रहा हूं, द अरेंजमेंट ऑफ टू मेटल प्लेट, टू मेटल प्लेन, प्लेन, टू मेटल प्लेट, प्लेट ऑफ प्लेन शीट, प्लेन शीट having charges opposite with same magnitude is called capacitor. Capacitor. The circuit symbol is, कैसे होता है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा इज कॉल्ड द कैपेसिटर। इसके पास दो टर्मिनल होता है एंड प्रोवाइडिंग द टर्मिनल्स, तो इसके पास आपका प्लस माइनस, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में। तो दो वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए डायग्राम बना लीजिए। लेट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर द चार्जेस and small d is the distance between the plate, and A is the area, of the plate, then V है। चलिए डायग्राम बना लीजिए थोड़ा सा, तो ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और देखिए एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, और इसके बाद जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एरिया ऑफ द प्लेट इज इतना, एंड यहां पे लिख लीजिए एंड सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर कितना होगा, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। चलिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, और यहां से यहां तक डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दिस इज ए पॉजिटिव, दिस इज ए नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कैसे चलेंगे, ऐसे। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैपेसिटर के बीच में क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ, और कॉर्नर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा ऐसे आपकी आ जाती है, और यहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं एज इफेक्ट, मतलब कॉर्नर्स पे लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व हो जाती हैं, तो कर्व होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं एज इफेक्ट। ध्यान से इसको हम लोग बना लेंगे डायग्राम में। और इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया आपका पूरा प्लेट का होता है ना, ये पूरा जो आपका एरिया है वो ए है, एरिया भी यहां बना लीजिए। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ द कैपेसिटर। चलिए बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिस्टम की कैपेसिटी निकालते हैं, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं। इस डायग्राम को बना लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। चलिए हो गया डेफिनेशन ना,
अब हेडिंग डालिए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। किसका कैपेसिटेंस? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो चार्जेस क्या क्या है? Q है, प्लस Q माइनस Q, और डेंसिटीज क्या है? सिग्मा माइनस सिग्मा। सो कैपेसिटेंस अब हमें C की वैल्यू बतानी है, कैसे क्या आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों जो प्लेट्स हैं इसके यहाँ पे पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे, और पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के बाद C इक्वल टू Q अपॉन V वाले फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तो C को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे लिखिए टू फाइंड द कैपेसिटेंस we first find electric field यही। चलिए, तो अच्छा, अब यहां पे मैंने एक, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द थिन प्लेन शीट के बारे में बात कर रहे थे, तो यहां पे हमने देखा था कि क्या होता है इसका। तो इसका हमने देखा था कि अगर इसके पास प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण थिन प्लेन शीट के कारण उसके बगल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले प्लेट के कारण यहां पे कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाले प्लेट के कारण यहां पे कितना होगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड। तो चलिए, और इसके कारण यहां पे, तो इसको सिस्टम से थोड़ा सा लिखते हैं, देखिएगा। चलिए, दिस इज अ प्लस, इसके कारण यहां पे कितना होगा, E1, इसको 1 आप ले लीजिए, इसको प्लेट 2, E1 इसका 2 आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण कितना हो जाएगा, E2 इसका 2 हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पे आपका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो टोटल E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ E2। तो मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग लिख लीजिए द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ऐसे लिखिए E1 प्लस E2, ये डायग्राम बना लीजिएगा। तो एट पॉइंट P, तो EP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड सो as we know that, इसके बाद लिखिए as we know that E is equal to होता है माइनस dV अपॉन dx। तो इसको इधर लेके आइए, माइनस dV इक्वल टू हो जाएगा dx, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा E dx, और उसके बाद आपका आ जाएगा माइनस dV। अब हम लोग इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन E dx। जब E dx करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन करिए, तो सबसे पहले पोटेंशियल कितना था, सबसे पोटेंशियल आपका था सपोज दैट 0, और बाद में पोटेंशियल कितना हो जाता है V। तो यहां पे देखिएगा, तो 0 पोटेंशियल था और यहां पे आपका V हो जाता है, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 टू V dV इक्वल टू, पहले डिस्टेंस आपका कितना था यहां से 0, बाद में आपका डिस्टेंस कितना हो जाता है D। तो सबसे पहले हम लोग 0 लेंगे, उसके बाद क्या ले लेंगे D, और E के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पुट करिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
dx। तो इसको इधर लाइए, माइनस v 0 to v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आपका 0 to d dx। सो माइनस यहां पे आपका आ जाएगा v इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d। सो v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इनटू d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका प्लेट के अंदर पोटेंशियल कितना है, सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको यहां तक नोट करिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हमारे पास फार्मूला क्या है, सो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन V। सो C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो Q की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा इंटू A। तो Q की जगह हम लोग सिग्मा इंटू A अपॉन यहां पे क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। सो C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज द कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर इफ नोट करिए, इफ एनी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज filled between the capacitors, between the plates of capacitor having permittivity is epsilon and dielectric constant is K। then अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा तब क्या होगा कैपेसिटेंस, इसको हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग नोट करते चलिए तब क्या होगा यहां पे देखिए। सो वी हैव, इसके बाद लिखिएगा ये, सो वी लेफ्ट क्या आएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन A अपॉन D। तब क्या होगा एप्सिलॉन A अपॉन D। एप्सिलॉन क्या लिख सकते हैं, एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके प्लेस में हम लोग K भी पुट कर सकते हैं। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू K। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू K। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू K A अपॉन D। तो दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो यह तब है व्हेन फॉर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, और ये किसके लिए, फॉर एयर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, और इसको C0 भी आप बोल सकते हैं, और दिस इज C इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग C अपॉन C0 करेंगे। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 अपॉन 1। तो 2 अपॉन 1 करिए, C अपॉन C0। इसका भी कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D।
डी से डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू के, तो सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू के। सो अगर आपको डाई इलेक्ट्रिक किसी भी मीडियम का कांस्टेंट निकालना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप क्या करिए, उसका कैपेसिटेंस एक बार एयर में चेक कर लीजिए और एक बार मीडियम में चेक कर लीजिए, दोनों का रेशियो आप निकाल लीजिए, तो आपके पास तुरंत डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आज हम लोग केवल यही तक कैपेसिटेंस को आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। इसके आगे भी अभी हम लोग को बहुत चीजें पढ़नी है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी कितना स्टोर होता है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन अब लेक्चर्स मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए इसके बाद की चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से अंडरस्टैंडिंग को पढ़ लीजिएगा और जितनी भी बातें बताई हैं, जितना भी कैलकुलेशंस मैंने करवाया है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और जहां ना समझ में आए वहां पे आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ते। देखिए